राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आशा एवं आशा संगिनी को राज कर्मचारी का दर्जा और निश्चित मानदेय न मिलने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी। कार्यक्रम ग्रामीण स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन संगठन का मानना है कि इस पहल के वास्तविक सफलता के लिए आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ताओं की लंबे समय से लंबित मांगों को सरकार द्वारा मानना अत्यंत आवश्यक है। समस्त प्रदेश की आशा आशा संगिनी ठंडी गर्मी बरसात की परवाह न करते हुए कदम से कदम मिलाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त योजना को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। 8 प्रकार के कार्यों के लिए हम आशा एवं आशा संगिनियों की नियुक्ति की गई थी, परंतु हमें 2023-24 के गाइडलाइन के आधार पर 53 प्रकार के कार्य दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य कार्य लिए जाते हैं बिना किसी प्रशिक्षण के, जैसे डाटा ऑपरेटर वाले कार्य लिए जाते हैं जो कि निम्न है। नंबर 1 आयुष्मान भारत कार्ड, नंबर 2 आभा कार्ड, नंबर 3 सी बैक फॉर्म, नंबर 4 ई कवच सर्वे, नंबर 5 दस्तक अभियान, नंबर 6 फाइलेरिया अभियान। कोविड जैसे महामारी भारत सरकार पोलियो मुक्त बनाने का कार्य। इसके अतिरिक्त संचारी रोग एवं दस्तक अभियान, टीवी खोज अभियान, 100 दिन का कार्य आशा एवं आशा संगिनी एकदम मुफ्त करवाया जा रहा है। इसके बाद ग्राम सभा में 1000 से 1500 की आबादी पर अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है अथवा महिला प्रसव के लिए आशा को रात्रि के समय भी कार्य करना पड़ता है। यदि सरकार द्वारा आशा एवं आशा संगिनी से इतना अधिक कार्य लिया जाता है। आशा और आशा संगिनी कार्यकर्तियों ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है, जो अथक परिश्रम और समर्पण के साथ कार्य करती हैं। सभी कार्यकर्त्री 20 वर्षों से अधिक समय से निरंतर अपनी सेवा दे रही हैं। मैं ऑल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ती सेवा समिति का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ और हमारी जो बहनें हैं वाकई में वो काम तो ऐसे करती हैं कि शायद ही उनके बराबर कोई प्रदेश में काम करता होगा, लेकिन उस काम के बदले में हमारी बहनों को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो ना के बराबर है। उसको ऊँट के मुंह में जीरा हम कह सकते हैं। हमारी मांग यही है कि जब चाहे कोरोना जैसी विभीषिका आई हो, जिस समय कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में भी एक दूसरे से पास जाने से घबरा रहा था, डर रहा था, उस समय भी हमारी बहनों ने घर घर जाकर सेवा करने का काम किया है। अपनी जान को हथेली पर रखकर जाकर उन्होंने सेवा भाव करा है, काम करा है और सरकार ने उनको बिल्कुल ऐसे समझ लिया कि इनके जान की शायद कोई मोल नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के कहने पर इन्होंने वो सेवा भाव दिखाई। उसके बावजूद भी आज तक इनको जो पैसा मिलना चाहिए उसमें ना तो बढ़ोतरी हो रही है, ना ही इनको कोई विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। इनका मानदेय तक निश्चित नहीं करा गया है। अभी हमारी जैसे एक बहन ने बताया कि यहाँ पर जो लेबर होता है उसका भी जो लेबरी है वो कम से कम पता तो है कि उसको एक दिन पूरा काम करेगा तो उसको 700 रुपये मिलेंगे या 600 रुपये मिलेंगे। अगर हमारी आशा बहन जो है वो पूरे दिन काम करती है तो उसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो लेबर से भी गई गुजरी है। और ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि 3,500-4 हज़ार रुपये में आशा बहनों का घर परिवार चल जाए, ये बड़ी सोचने में भी बड़ा ये बुरा लगता है। मुझे लगता है कि शायद जो हमारे अधिकारी हैं या जो भी सरकारी लोग हैं, उनका एक दिन का उतना खर्चा होता होगा जितना हमारी आशा बहनों को एक महीने में पैसा मिलता है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज के समय में जब हम 2025 में हैं और 2047 में हम विकसित भारत की परिकल्पना के लिए बैठे हुए हैं, उस समय एक देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जो आशा और आशा संगिनी के रूप में हमारे साथ में हमारे समाज में काम कर रहा है, उसके साथ में इतना नाइंसाफ़ी निश्चित तौर पर ये गवारा नहीं करी जाएगी। सरकार से हमारी मांग है और हम सरकार से चाहते भी हैं कि सरकार हमारी इन मांगों को ध्यान दे और कम से कम इतना सम्मानजनक पैसा तो इनको दे, तो इनको लगे कि शायद वो सम्मान है। क्योंकि अभी मांग है जी, कितनी दूसरी मांग है? हमारी 11 सूत्री मांग है और 11 सूत्री मांग में हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो निश्चित मानदेय की है। इसके अलावा हमारे साथ में हमारे संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा तिवारी जी बैठी हैं, प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती मनीषा यादव जी बैठी हैं, हमारे साथ में
श्री उषा पटेल जी बैठी हैं, प्रदेश की पदाधिकारी संध्या सिंह जी बैठी हम हैं। महिलाओं की बात करते हैं और एक खबर दीदी द्वारा की गई है, एक महिला मुसलमान महिला, उस पर क्या कहना है? देखिए, हालांकि ये हमारा आज प्रेस का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन करा है, तो कम से कम मैं अपनी भावना तो बता ही सकता हूँ कि महिला कोई भी हो, वर्ग की हो, देश की हो, विदेश की हो, कहीं की भी हो, महिला का सम्मान होना चाहिए। और हमारे भारत देश की ये रीति रही है, हमने हमेशा महिला को देवी का दर्जा दिया है। और हम लोग तो वो लोग हैं जो नदियों को भी देवी कहते हैं, हमने तो पत्थरों को भी पूजने का काम करा है। और हमने देवी के रूप में 9 दुर्गा हमारी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम देवियों का ही पूजन करते हैं, और जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसको भी हमने माता का दर्जा दिया हुआ है। तो जब हम इस रीति और संस्कृति के हैं, तो ऐसी रीति और संस्कृति में अगर किसी महिला के ऊपर भी कोई अभद्र टिप्पणी की जाएगी, तो निश्चित तौर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी टिप्पणियां समाज में नहीं होनी चाहिए, ये समाज को तोड़ने का काम करती है। अब मैं अपने विषय पर आ जाता हूँ। बाकी की कुछ बातें हमारे जो पदाधिकारी हैं वो आपको बताना चाहेंगे। जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा तिवारी बोल रही हूँ और मैं यही कहूँगी कि अब तक जो भी सारी बातें थी हमारे भैया संरक्षक जो है सारी बात बताएं। और सरकार द्वारा हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है कि एक महिला, इधर महिला की सशक्तिकरण की बात सरकार कह रही है और इधर महिला का शोषण भी हो रहा है। आए दिन हमें 24 घंटा कार्य करना पड़ता है, 7 रही है, अच्छी बात है, हम कार्य करने को तैयार है, लेकिन मेरा कहना है कि सरकार प्रोत्साहन राशि बंद करे। जिस तरह अन्य प्रदेश में प्रोत्साहन राशि दी जा रही, मानदेय दी जा रही, उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश में भी मानदेय निर्धारित किया जाए। प्रोत्साहन राशि बंद करके एक निश्चित मानदेय दिया जाए ताकि हमारी बहनों का जीवन यापन सम्मान्य पूर्वक हो सके। दूसरी बात, जब हम कार्य कर रहे थे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना पे, उस पर स्थिति ये बनी कि जब हम उस जमीनी स्तर से ऊपर लेकर आए, सारे डाटा फॉर्म वगैरह भरा गया, इसके बाद उस कार्य को हमारे हाथ से लेकर और आंगनबाड़ियों को दे दिया गया। इस स्थिति में अब सरकार चिल्ला रही, प्रसव आशा संस्थागत प्रसव कम करवा रही है। तो जब सारे कार्य आंगनबाड़ी करेंगी, आशा के हाथ में नहीं रहेगा तो प्रसव कहाँ से होगा। उसी के मोटिवेट के माध्यम से आशा संस्थागत प्रसव करवा रही थी। अब आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से मेरा यही निवेदन है कि सरकार हमारी बहनों को एक निश्चित मानदेय दे, उनको कर्मचारी का दर्जा दे। सबसे बड़ी बात यही है ताकि हमारी बहन आज के ज़माने में, जो कि जहां 18,000 से 24,000 के बीच में इस महंगाई के दौरान घर में नहीं अट रहा है, हमारी बहनें अगर 4,000 में क्या वो जो है अपने घर की स्थिति सुधार सकती है। दूसरी बात, हम कहीं भी जाएंगे, किसी भी कार्य को करेंगे, अगर करेंगे जब हमें, जैसे कि किसी वर्ग में ऐसा होता कि आजकल सभी के पास धन, जनता के पास धन हो गया है और जनता अपने अनुसार चला, लेकिन हम कहने के मतलब हम जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट करने के बाद जो भी प्रोत्साहन राशि हमें बनती है, उसमें जब हमारा जनता या समाज धीरे धीरे सामाजिक स्तर सुधार में आ रहा है, तो क्या मुझे पेशेंट उतना मिलेगा? हम तो सुधार तो रहे हैं ना, हम चाह तो रहे हैं कि हमारे गाँव में बीमारी ना हो। जब बीमारी नहीं होगी तो पेशेंट मुझे उपलब्ध कहाँ से होगा, और जब पेशेंट नहीं मिलेंगे तो प्रोत्साहन राशि मुझे मिलेगी कहाँ से? सर, मैं उषा पटेल अम्बेडकर नगर से हूँ, जिला अध्यक्ष। हमारी 11 सूत्री मांगे, सरकार से हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। पहला मांग तो हमारी वही है कि हमको एक निश्चित मानदेय कर दें और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दें। मांग हमारी ये इसलिए, हम कहते हैं सरकार अगर कुछ अलग से नहीं देना चाहती है, क्योंकि जो टुकड़े टुकड़े में दे रही है वही चीज अगर एक हमारी निर्धारित मानदेय बना दे तो शायद हमारी बहनों के खाते तक पहुंच जाए। बीच में वो पैसे अंदर बांट कर लिए जाते हैं, किसी बहन के पास पूरा पैसा नहीं पड़ता है। और हमने आज ये प्रोग्राम इसलिए रखा है कि हमारी आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार उसको एक्शन ले। हम आशा संगिनी, आशा बहनें बहुत मेहनत करते हैं जमीनी स्तर पे,
जितना काम होता है सब आशाओं से ही लिया जा रहा है, आशा संगिनी से ही लिया जा रहा है। आशा संगिनी हमारी 20 से 25 हजार की आबादी में काम करती हैं और उनको एक सुपरवाइजर के रूप में माना गया है। वो 20 से 25 आशा देखती हैं, जबकि उनका एक दिन का सिर्फ 300 रुपया मिलता है। ये बहुत दुख की बात है। आज जो आपने प्रेस वार्ता करी है, प्रेस वार्ता करने से पहले क्या आपका डेलीगेशन किसी अधिकारी या किसी से मिलने गया है? हम लोग अपने जनपद में सारे अधिकारियों से मिले हैं। हम लोग प्रदेश में NHM मिशन निदेशक से भी मिले हैं। कई बार उनसे वार्ता भी किए, कई बार हम लोगों ने लेटर भी दिया, लेकिन उनका कहना यही है कि आप लोग धरना मत करिए। धरने से क्यों डरते हैं? आप धरना मत करिए, आपकी बात हम लोग पहुंचा रहे हैं सरकार तक, सरकार आपकी बातें मानेगी, लेकिन कब मानेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उनका कार्यकाल भी पूरा होने वाला, हम लोग को बहुत उम्मीद है कि बाबा जी हम लोग को कुछ न कुछ करके जाएंगे, लेकिन नहीं ध्यान दे रहे हैं, जिससे बहुत दुखी है हमारी बहनें। आज जैसे आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? आगे हम लोग का वो ये बचा है कि आंदोलन करेंगे, काम छोड़ के सड़क पे उतरेंगे, हल्ला मचाएंगे।